डज इट इवन मैटर? आई मीन क्या कुछ भी मैटर करता है? कुछ भी? तुम्हारा जीना, तुम्हारा होना, तुम्हारा ना होना, तुम्हारा आज सुबह उठ के गेम खेलना, तुम्हारा अपनी बंदी को आई लव यू कहना, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा लिखना, क्या ये कुछ भी मैटर करता है? इट्स लाइक कि अपन जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं उतना ज़्यादा हम छोटे होते जाते हैं। जितना ज़्यादा हमें पता चलता है कि हम एक सिर्फ एक इंसान नहीं है इस दुनिया में, हमारे आजू बाजू चींटी है, कीड़े हैं, पर पेड़ पौधे हैं, सबके पास लाइफ है। सिर्फ हम एक इंसान नहीं है जिनके पास लाइफ है। फिर हमें पता चलेगा, और ज़्यादा नॉलेज अगर आएगी हमारे पास तो और पता चलेगा कि सिर्फ धरती एक इकलौती प्लेनेट नहीं है, इसके अलावा भी और प्लेनेट है, 8 टोटल या 9 कह लो, जो भी। बट इतने ही काफ़ी नहीं है। ये सब एक सिर्फ एक पार्ट है एक सोलर सिस्टम का, और इकलौता सोलर सिस्टम नहीं है। कई सारे सिस्टम है, प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं। फिर पता चलता है कई सारी गैलेक्सीज़ हैं, और नॉलेज बड़ा होता है तो पता चलता है कि ओ फक, यूनिवर्स भी कुछ होता है। फिर बात आती है क्या हम अभी भी अकेले हैं? और आंसर चाहे कुछ भी हो, चाहे हम अकेले हों चाहे ना हों, क्या ये कुछ भी मैटर करता है? हमारा अकेले होना, हमारा अकेले ना होना, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमने अपने फ़ायदे के लिए, हमने अपने सिर्फ सेल्फिश इंटेंशंस के कारण हमने टाइम बनाया। टाइम इज़ समथिंग जिसको हम डेफिनेशन देते हैं, उसके पास खुद का एक मीनिंग नहीं है, लाइफ का भी कुछ मीनिंग नहीं है। और जब जब हम इस बात को समझते हैं कि लाइफ का खुद का मीनिंग नहीं है, हम उसे मीनिंग देना चाहते हैं। और एक्चुअली में हम ही वो हैं इंसान जो लाइफ को मीनिंग देते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इस लेवल पे अभी सोच सकता है। एटलीस्ट धरती पर ऐसा कोई जानवर नहीं है जो इस लेवल पे सोच सकता है कि यार ज़िंदगी क्या होती है या हम इसको मीनिंग कैसे दें। उसके लिए सोना, खाना, हगना, मुतना, यही है बस ज़िंदगी, और कुछ नहीं है। और उससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं सकता है। हम जानते हैं कि हम कॉन्शियस हैं, बट कॉन्शियस होते हुए भी हमें कॉन्शियस का मीनिंग नहीं पता है अभी भी। हम आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस बनाना चाह रहे हैं, बट स्टिल हमें कॉन्शियसनेस का मीनिंग ही नहीं पता। अगर फिर भी अगर एक लाइफ को एक मीनिंग देना होता तो वो बस यही होता है कि जस्ट बी अलाइव। इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है लाइफ का मतलब? बस ज़िंदा रहना है। हमें नहीं पता कि हम क्यों आए हैं। आज तुम डिसीजन ले सकते हो कि मुझे ये चश्मा पहनना है कि नहीं। लाइक आज मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं ये चश्मा अभी पहनूँ या ना पहनूँ, ये मेरे हाथ में। बट पैदा होना या ना पैदा होना ये मेरे हाथ में कभी नहीं था, और ना कभी हो सकता है। अभी के नॉलेज के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। और क्या ही मैटर करेगा, क्या ही आंसर हो सकता है लाइफ का? जस्ट टू बी अलाइव। और अगर सिर्फ ज़िंदा ही रहना है, तो कैसे भी रहो, क्या ही मैटर करता है? स्कूल छोड़ दो, क्या कुछ मैटर करेगा? जितने बड़े स्केल पे जाते जाओ कुछ मैटर कर रहा है? अगर तुम चाहे स्कूल छोड़ दो, अगर तुम पैसे ना कमाओ, ऐसे ही रहो, भिखारियों की तरह रहो, अगर तुम रोटी वोटी ना खाओ, अगर तुम खाना ही खाना छोड़ दो, ऑफ कोर्स तुम मर जाओगे। बट क्या तुम्हारे मरने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? धरती वैसे ही घूमेगी, सूरज वैसे ही कंटिन्यूसली न्यूक्लियर रिएक्शंस करेगा, सब कुछ वैसे चलेगा। हो सकता है तुम्हें जिसने जन्म दिया है उसे कुछ दिनों के लिए दुख होगा। तुमसे जो लोग कनेक्टेड थे वो तुम्हें थोड़े दिन तक याद करेंगे। बट हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि याद क्या होती है, थॉट्स क्या होता है। हमें अच्छे से ये नहीं पता कि कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए थॉट्स। बस हम एक सिंपल एक लूप में फंसाने के लिए, या फिर अगर लूप ना कहें तो हमें कांस्टेंट एक स्ट्रेट पाथ में इवॉल्व करने के लिए। बट अगेन हमने वर्ड बना दिया इवोल्यूशन। हमने बोला कि भाई लाइफ इवॉल्व होती है, कॉन्टिन्यूसली इवोल्यूशन होता है। बट
हम कैसे श्योर हैं कि एक जो राइट इवोल्यूशन है इसी के पाथ में हम जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने यूट्यूब शॉर्ट्स बना दिया, हमने इंस्टाग्राम रील्स बना दी, बट अगेन कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद हमें रियलाइज़ होता है ओ फक, हम इससे अपना अटेंशन स्पैन खतरे में डाल रहे हैं। तो क्या हम खुद को इवॉल्व होने से रोक रहे हैं, या फिर हमारे हाथ में ही नहीं है इवॉल्व होना? क्या है इसका जवाब? हमें पता है कि हम जन्म लेते हैं, हमें पता है कि हम मरते हैं, हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम कैसे पैदा होते हैं, हम कैसे मरते हैं, राइट, बट हमें पता नहीं कि क्यों मरते हैं, क्यों पैदा होते हैं। जब हमें पता है कि हमें जो भी नॉलेज है वो बस शायद गलत हो सकता है, शायद हमारे सारे सपने, शायद हमारे सारे गोल्स, शायद हमारा सब कुछ सोचना सब गलत हो सकता है, इससे अच्छा सोचो ही मत। अगर हमें पता है कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और अपने छोटे से इस स्केल पे सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो इसको मीनिंग दे सकते हैं, तब तो हमें कुछ भी मीनिंग दे सकते हैं। हम क्यों बाउंडेड होके चलें कि हमें डॉक्टर बन के ही इस लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं? हम जो पाथ हमें पेरेंट्स के द्वारा सजेस्ट करा जाता है हम उसी पे चलकर लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं। अगर लाइफ एक कैनवास है तो हम किसी भी रंग से उसे कलर कर सकते हैं, और वो रंग हमारी चॉइस का हो सकता है, हमारे कॉन्शियसनेस का चॉइस हो सकता है। जो भी आज मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। इससे ना कुछ होने वाला है, ना मुझे कुछ होगा, ना तुम्हें कुछ होगा। बस मैं अब क्यों बना रहा हूँ नहीं पता। हम अपने सेल्फिश इंटेंशंस के लिए लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम अपने सेल्फिश इंटेंशंस के लिए बच्चे पैदा कर सकते हैं, अगर हम अपने सेल्फिश इंटेंशंस के लिए एक सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर हमें अपने सेल्फिश इंटेंशन से इतनी दुर्भावना क्यों है? हमें अपने सेल्फिश इंटेंशन से, हमें तो उससे प्यार होना चाहिए, क्योंकि हमारे ही सेल्फिश इंटेंशंस वो चीज़ हैं जो हमें इस मुकाम तक ला के खड़ा करें, हमें इन द सेंस पूरे ह्यूमैनिटी को। आज हम होमो सेपियंस सेपियंस ऐसे एक स्पीसीज़ हैं जो राज कर रहे हैं कहने को दुनिया के ऊपर। जितनी भी स्पीसीज़ हैं हम उनमें से सबसे टॉप पर हैं। हम चाहे तो किसी को भी मार के खा सकते हैं। कोई जहरीली मछली होती है हम उसका भी वेट ढूंढ लेते हैं, भाई उसको कैसे मार के खाएं। हम कई जानवर को टेम कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते तो हम उसको पिंजड़े में डाल देते हैं। हमने ये बिल्ड कर लिया सब चीज़। अगर हमारे ही नीचे है तो फिर हम अपने ही रूल्स के नीचे क्यों आते हैं? अगर तुम सोचो तो तुम्हें पता चलेगा सबसे बड़ी जो गिफ्ट जो तुम्हारे लिए हो सकती है वो होगी कॉन्शियसनेस, एंड सबसे बड़ा जो दुख तुम्हारे लिए हो सकता है वो भी होगा कॉन्शियसनेस, क्योंकि इसी कारण तुम जिंदा भी हो और इसके बिना तुम मृत्यु हो। तो अगर तुम्हें कुछ लाइफ में कुछ करना है ना, या मुझे कुछ करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद को मान के चलता हूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं क्यों सोसाइटी की सुनूँ? बस इस होप में सोसाइटी की सुनना कि सोसाइटी के जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको हम अगर फॉलो करें या मान के चलें तो सोसाइटी शायद से हमें हेल्प करेगी या मुझे और लोगों का सहारा मिलेगा। इट्स जस्ट पॉइंटलेस। ना मेरे पढ़ने से कुछ घंटा उखड़ जाएगा, ना मेरे ना पढ़ने से कुछ उखड़ जाएगा। बस कुछ मैटर करेगी अगर, तो वो होगा कि मैंने कितने मज़े करे, क्या मुझे किसी भी चीज़ को करते हुए मुझे अच्छा फील हुआ या नहीं हुआ। सो अगर मेरे सपने हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो कि मैं उसके पीछे जाऊँ। सिंपल भाई, सिंपल। rather than just being a slave of society, we should just focus on ourselves। ये सिंपल बात है, 10 करोड़ लोग कहते हैं, बट पता नहीं क्यों मानना बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को। मेरे लिए नहीं है, मैं शायद ज़्यादा अकेले रहा हूँ इसलिए मैं सोच पाता हूँ, बट जो मेरे आजू बाजू लोग बाग रहते हैं उसको मैंने देखा है, बस नहीं कर पाते, वो डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ चीज़ उन्हें नहीं करनी है बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। दे आर परसुइंग करियर्स
जिसको वो नहीं परस्यू करना चाहते हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग दैट। वाई? द ओनली रीज़न इज सोसाइटी। अगर उनसे पूछोगे क्या उसको करके वो खुश हैं? नहीं, नहीं है खुश। बट क्यों कर रहे हैं? अगर हमें कॉन्शियसनेस मिली है और हमको लगता है अगर कि हम अवेयर हैं अपने ही कॉन्शियसनेस से, तो बस यही एक गिफ्ट है। और जो करना है वो करते रहना चाहिए भाई। बहुत ज़्यादा बड़बड़ होगी भाई। गुड नाइट।